जब किसी के केस का स्टेटस हम ऑनलाइन चेक करते हैं ई कोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या ई कोर्ट ऐप के माध्यम से, तो अगर वह केस चल रहा होता है तब तो उसमें डेट आएगी और उसका स्टेटस आएगा कि कौन से स्टेज पे मैटर लगा हुआ है। बट अगर उस केस का डिसीजन हो चुका है तो उसमें केस स्टेटस लिख के आएगा और ऑर्डर भी लिख के आएगा, एक ऑर्डर की समरी लिख के आएगी उसमें, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस केस में क्या हुआ होगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे उस केस समरी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया है वह टॉपिक लिया है कि जिस भी व्यक्ति के केस के सामने कंटेस्टेड एक्विटल अगर लिख के आ रहा है तो यह वीडियो उस कंटेस्टेड एक्विटल से संबंधित है कि इसका क्या मतलब होता है। कंटेस्टेड एक्विटल तो जो इसमें एक्विटल जो शब्द लिया गया है इसका मतलब होता है कि दोष मुक्ति। अब दोष मुक्ति किसकी होगी? जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने से और फाइनल ऑर्डर आने तक उस व्यक्ति को हम एक्यूज के नाम से संबोधित करते हैं कानूनी भाषा में। तो उस एक्यूज को जो फाइनल ऑर्डर आ गया, एक्विटल का ऑर्डर दे दिया गया, इसका मतलब कि उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। अब एक्विटल के बारे में बताया कहां गया है? सीआरपीसी की धारा 232 में इसके बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया है कि एक्विटल होता क्या है। जब कोर्ट में केस आता है तो केस आने के बाद प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को लेकर आती है, अपने एविडेंस को लेकर आती है कोर्ट में साबित करने के लिए। जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो जाता है तो उसके बाद जो एक्यूज है उसका स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा दर्ज किया जाता है। स्टेटमेंट होने के बाद जो दोनों पक्ष होते हैं, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के पक्ष को हम डिफेंस बोलते हैं। डिफेंस अपने अपने पॉइंट को फाइनल आर्गुमेंट में कोर्ट को बताते हैं और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट में उनके पॉइंट को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस एक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं तो उस केस में कोर्ट एक्विटल का ऑर्डर दे देती है एक्यूज के फेवर में, यानी उसको दोष मुक्ति दे देती है, उसको बरी कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्विटल का ऑर्डर मिल गया तो क्या उस मामले में दूसरा जो पक्ष है वो अपील में जा सकता है? जी हां, अगर शिकायतकर्ता पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है तो अपील का जो पीरियड है वो 6 महीने तक का होगा और अगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है तो अपील का पीरियड 60 दिनों का होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा या किसी ने कोर्ट केस में जिसके फेवर में एक्विटल का ऑर्डर मिला है तो फाइनल ऑर्डर होने के बाद जो संबंधित कोर्ट होती है वह उनसे एक जमानती मांगती है 6 महीने के लिए। उस जमानत को लेने का पर्पज यही होता है कि अगर दूसरी पार्टी अपील में जाती है तो अपील से जो नोटिस आएगा तो उस व्यक्ति को वहां पे जाके उस प्रोसीडिंग को फॉलो करना होता है। इसीलिए जमानत मांगी जाती है 6 महीने के लिए। इन केस अगर दूसरी पार्टी अपील में नहीं जाती तो जमानत वैसे ही विदिन 6 महीने के बाद कैंसिल हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जो भी लायबिलिटी होती है उसकी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।